को जब कब्र में lahद में उतार दिया जाता है, कब्र में रख दिया जाता है, तो फिर होता क्या है कि फ़रिश्ते मुनकर नकीर जो हैं वो सवालात पूछने के लिए आ जाते हैं। वो जब सवाल पूछने के लिए आते हैं तो वो पहला सवाल पूछते हैं, हमारा रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तो बंदा आगे से जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो दूसरा सवाल पूछते हैं, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन कौन सा है? वो आगे से कहता है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर होता क्या है, सरकार के साहबी फरमाते हैं, तीसरा सवाल, आका का चेहरा अनवर दिखाया जाता है। कब्र में बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाती है। जब आमिना के लाल हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा जानी की ज़ियारत करवाई जाती है तो फरिश्ते पूछते हैं, बता इस हस्ती के बारे में, ज़िंदगी में क्या कहा करता था? अगर तो वो मानने वाला हो तो वो कहता है कि ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अगर ना मानने वाला हो तो उसको जवाब नहीं आएगा, वो खामोश हो जाएगा। अब बताइए, अगर कायनात में से आका चले गए हैं माज़अल्लाह, आका हाज़िर नाज़िर नहीं हैं, तो बताओ मेरी कब्र में, तेरी कब्र में, जितने चले गए उनकी कब्र में, जितने आएंगे उनकी कब्र में आका तशरीफ़ कैसे ले जाते हैं? फिर मौलवी आगे से कहता, नहीं जी नहीं, असल में होता ऐसे है कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो कब्र में से एक रास्ता, एक खिड़की खोल दी जाती है जो तोड़ मदीने तक जाती है और सब्ज़े गुंबद में आका को देख लेता है बंदा। मैं क्या अफसोस वाली बात है, मानने पे आओ तो ये भी मान लेते हो कि यार अगर कोई गुनाहगार भी फौत हो, अगर कोई ख़ताकार भी फौत हो, उसकी कब्र की खिड़की मदीने की तरफ तक खोली जा सकती है। अगर मानने पे आओ ये भी मान लेते हो तो खुदारा ये भी मान लो कि नबी हर कब्र में जलवागरी फरमा सकते हैं, आका हर कब्र में तशरीफ़ ला सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम हर जगह करम फरमा सकते हैं। इसलिए क्योंकि वो हाजिर भी हैं और फरमाया क्या है, वो नाजिर भी हैं। अब सवाल यहाँ पे एक और पैदा होता है कि करीम आका अलैहिस्सलाम को किस तरह हम समझ लें। अब आप भी देखते हैं कि कायनात के अंदर एक ही टाइम के अंदर कई मौतें वाक़ होती हैं, एक ही टाइम के अंदर कई बदनों को, कई मैयतों को कब्रों में उतारा जाता है। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त भी आए। आप हजरात ने देखा जब जंगें होती हैं, मैं इंशाअल्लाह लास्ट के 5 मिनट पे इस पर गुफ्तगू करूँगा, अपने मौजू को सिर्फ अभी चलाने के लिए मैं आपको एक नज़र करवाता हूँ इस जानिब। अगर किसी जगह जंग हो रही हो तो वहाँ पे जितने शहीद होते हैं एक ही कब्र बना के सभी को लिटाया जाता है। अब सभी की कब्र में रसूलुल्लाह कैसे तशरीफ़ लाते हैं? अब सवाल पूछने वाला ये पूछता है, आका की ज़ात एक है, आका का जिस्म अक़दस एक है, आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस एक है, आका हर कब्र में कैसे तशरीफ़ ले जाते हैं? तो मैं कहना चाहूँगा, अकल के अंदर ज़रा सोच कि जब 14वीं रात का चाँद अपनी आबोताब से चमक रहा हो, जब चाँद आसमानों पे नूर बरसा रहा हो ज़मीन पे, तो कभी ऐसा करना कि 12 प्यालों के अंदर पानी रखना, 12 प्यालों में पानी भरो और छत के ऊपर रख दो, और आपको नज़र आएगा कि पहले प्याले में भी चाँद नज़र आ रहा है, दूसरे प्याले में भी चाँद नज़र आ रहा है, तीसरे प्याले में भी नज़र आ रहा है, चौथे, पंजवें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में भी चाँद नज़र आ रहा है। अब बताओ, चांद तो एक था, वजूद तो एक है। अब अगर वो चांद होके यार 12 प्यालों में एक टाइम में नजर आ सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चांद के भी मालिक हैं, आका तो चांद के भी आका हैं। जब नौकर 12 प्यालों में एक हाल में और एक वक्त में 12 प्यालों में नजर आ सकता है, अगर एक चांद होके पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में देखा जा सकता है तो रसूलुल्लाह तो आका हैं, रसूलुल्लाह तो मौला हैं, रसूलुल्लाह तो आका हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही वक्त में जिस तरह चांद 12 प्यालों में, चांद तमाम ममालिक में नजर आ सकता है, इसी तरह आका भी हर कब्र में जलवागरी फरमा सकते हैं। आका भी हर कब्र में जलवागरी फरमा सकते हैं, इसलिए क्योंकि आका हाजिर भी हैं और आका नाजिर भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मसला और समात फरमा लीजिए। हमारे कई लोग गलती करते हैं बेचारे, कई बेचारों को इल्म नहीं होता तो उनसे कोई पूछे आका हर थां ते ही आ, तो साडा बेचारा सुनी चला जाए, बेचारा मोहब्बत आके कहा हाँ जी आका हर थां ते ही आ, आका अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद ने। असी कहेंगे जी हर जगह तो मौजूद ने आका अलैहिस्सलाम। अच्छा, फिर वो क्यों बड़े अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, क्या ख्याल है वज़ू खाने भी आका है ने, फलां जगह भी आका है ने। मैं हूँ अल्फाज नहीं बोलता, तुसीं समझते गए हूँ मैं की कहना चाह रहा। वो अजीब अजीब जगह के नाम लेंदे ने जिथे असीं नहीं कह सकते भी आका उत्थे मौजूद ने। अच्छा, फिर इहदा हल की होवे?
उलमा इरशाद फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम दे हाज़र और नाज़र होने का मसला समझना कि मैं बड़ी तवज्जो ना मसले समझ लेना। साडा नज़रिया और अकीदा यह है कि आका अलैहिस्सलाम दा जसदे मुबारक यानी जिस्म मुबारक मस्जिद नबवी का जो सबज़ गुंबद है ना, उस सब्ज़ गुंबद के थले आका अलैहिस्सलाम दा मज़ार पुरनवार है, यानी आका अलैहिस्सलाम की कबर मुबारक है। जिसमें मुबारक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ गुंबद के थले यानी कबर के अंदर आका अलैहिस्सलाम दा जिस्म मुबारक मौजूद ने। अगर आका चाण यानी खुद आका अलैहिस्सलाम चाण ते अपने जिस्म मुबारक दे नाल जिथे चाण जदों चाण आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा सकते हैं। यह साडा अकीदा है। जिस्म मुबारक किथे? मदीना पाक। अच्छा, फिर आका अलैहिस्सलाम इत्थे किदां देख लैणगे अगर जिस्म उत्थे होवे? आका इत्थे किदां सुन लैणगे अगर जिस्म उत्थे होवे? सवाल है। फिर इसका जवाब सुन लेना। सूरज किथे? बोलो आसमान ते। बोलिए जी किथे जी? आसमान ते। ज़मीन ते तो नहीं। सूरज आसमान ते तो ओदी तपश ज़मीन ते, ओदी गर्मी ज़मीन ते, ओदी जनाब असी जिस्म ते महसूस कर सकते हैं कि जनाब गर्मी महसूस हो रही है। जिद्दां सूरज आसमाना ते रह के अपनी तपश और अपनी गर्मी ज़मीन ते पहुँचा सकता है, जिस तरह चंद आसमाना ते रह के अपनी रोशनी और अपनी नूर और अपनी ठंडक ज़मीन तक पहुँचा सकता है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिसमें मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर अख सरकार दी इत्थे नबूवत मुस्तफ़ा दा कन मुबारक दी ताकत इत्थे। क्यों? अल्लाह इरशाद फरमादा या तकर्रबुल अलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तहू। फरमाया प्यारे महबूब, हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ की, फरमाया जब बंदा नफली इबादतें करता रहता है तो अल्लाह उस बंदे से प्यार कर लेता है। जब अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है तो कान तो बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है। आंख बंदे की होती है, ताकत खुदा की होती है। ज़ुबान बंदे की होती है, ताकत खुदा की होती है। इसी तरह मसले को समझिए कि कान तो मुस्तफ़ा के हैं लेकिन ताकत खुदा की है कि वो मदीने में बैठ के मेरी तेरी आरज़ुएं सुन लेते हैं। आँख तो मुस्तफ़ा की है लेकिन ताकत वहाँ पे खुदा की है कि वो मदीने में बैठ के मुझे तुझे देख लेते हैं। ज़बान तो मुस्तफ़ा की है लेकिन रब क्या फरमाता है कि ये तब तक नहीं बोलते जब तक अल्लाह तबारक व तआला खुद कलाम ना फरमा लिया करे। जब तक रब ना बोले तो ये नहीं बोलते। ये शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अहबाब ज़िबकार मसले को बड़ी वजाहत के साथ मैंने आप हज़रात के सामने रख दिया है कि मसला हाज़िर और नाज़िर का मतलब क्या है कि सरकार खुद जहाँ चाहें, जब वहाँ आप चाहें वहाँ पे तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और कायनात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, कायनात का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह की आँख के सामने ना हो, जो रसूलुल्लाह के कान तक जिसकी आवाज़ ना पहुँचती हो, ऐसा नहीं हो सकता। मदारिजुन नबूवत जिल्द नंबर 1 हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी अलैहिर्रहमा ने ना एक जगह पे 40 हदीसें इकट्ठी लिखी हैं। 40 हदीसें, छोटी छोटी 40 हदीसें एक जगह जमा फरमाई हैं। वहाँ पे आपने एक हदीस मुबारक लिखी है। वो फरमाते हैं कभी कभी भूख की वजह से ना पेट में से आवाज़ें आती हैं, यानी डकार होता है, इंज कह लो पंजाबी ज़बान, किसी किसी ज़्यादा भुख लगी हो। फरमाते हैं अगर भूख की वजह से जो आपके पेट में से आवाज़ निकलती है वो आपके पेट से निकल के आपके कान तक बाद में पहुंचती है, मदीने खबर अल्लाह पहले पहुंचा देता है। ये कमाल अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। क्यों? क्योंकि कान आका के हैं, ताकत वहाँ पे किसकी है? करीम आका अलैहिस्सलाम की। और यहाँ पे मसला हाज़िर नाज़िर पे एक हदीस मुबारक पढ़ के मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ।